नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह रघुवंशी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और इस मतदान में हम सभी को हिस्सा लेते हुए ये भी ध्यान देना है कि हमें कैसे नेता को चुन करके लाना है। यानी हम लोगों ने 10 सालों के कार्यकाल को, मोदी जी के कार्यकाल को देखा है, और उसके बाद हमें किस तरह का नेता हमारे देश की नेतृत्व कर सकता है, जो जिसके अंदर कास्टिज्म की भावना ना हो, जिसके अंदर लिंग भेद ना हो, यानी ऊंचे नीच का भेद ना हो, जो कि हमारे समाज को का नेतृत्व कर सके, जो ये देख सके कि जो मध्यम वर्ग की समस्याएं, मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा समस्याएं मध्यम वर्ग को होती है, क्योंकि निम्न वर्ग जो होता है वो कुछ भी कर लेता है, छोटे छोटे कर लेता है, और उच्च वर्ग को तो कहना ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी होती है कि कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा काम कोई भी स्टार्ट करने में सोचना पड़ता है। कहे तो सबसे ज्यादा प्राइवेट जॉब्स जो होते हैं वो मध्यम वर्ग करते हैं, और प्राइवेट जॉब की समस्याएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है प्राइवेट जॉब में, और फाइनेंशियल कहे तो सैलरी भी कम ही होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस दिशा में ध्यान देना होगा, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन को, जो कि मतलब हमें चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन प्रत्याशियों को ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ यहाँ पर, तो जो भी नेता चुन करके आते हैं उन लोग चुनाव से पहले तो आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर किसी भी साधारण जनता की समस्या हो तो वो किसके पास जाए ये समझ नहीं आता है। क्योंकि कोई भी विधायक, मंत्री, एमएलए भारत में कहें तो उन लोग के पास इतना ज्यादा पावर दिखने लगता है कि गाड़ियां उनकी चमक धमक देख करके साधारण मनुष्य, बहुत ही साधारण जनता जो है डर जाती है उनके पास जाने से। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऐसे नियम बनाए ताकि कम से कम हफ्ते में एक बार, जैसे डॉक्टर्स होते हैं कि जरूर बैठेंगे, उस तरह से इनका भी एक चैम्बर नेताओं का भी होना चाहिए, ताकि वो जो साधारण जनता है उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर के जा पाए, चाहे वो विधायक हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, जो भी हो, तो वो चुन करके अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए भी रूल बनाना चाहिए कि वो नेता हफ्ते में कम से कम एक बार या फिर 15 दिनों पे तो वो अपने चैम्बर में आए, ताकि साधारण जनता उनसे मिल सके। तो ये आसानी होगी अपनी समस्याओं को कहने में उस क्षेत्र के लोगों को, ताकि कोई भी चाहे अपनी समस्या को बता पाए। तो मुझे लगता है कि हमें 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि किसे चुनाव चुन करके हमें नेता को लाना है। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस मतदान में अवश्य भाग ले, और आपका नेता कैसा होना चाहिए इस पर भी हमें ध्यान देना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर निर्दल हो, कोई भी नेता हो, तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुन करके लाना चाहिए जिससे हम अपनी समस्याओं को डायरेक्ट कह पाए और हमारी समस्याओं को समझता हो। तो इसलिए इस मतदान में हम सभी को हिस्सा लेना है, और प्लस इन चीजों को ध्यान देना है जो जिससे हम इजिली अपनी समस्याओं को, एक जैसे हम फैमिली मेंबर को अपनी समस्याओं को बता पाते हैं, उसी तरह से हम उनसे कह पाए। तो हमें लगता है कि मैं जितने भी लीडर्स इस टाइम लड़ रहे हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपया सिर्फ जो इलेक्शन के टाइम में जो लोग दिखाई देते हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप समस्याओं को, मतलब जीतने के बाद अगर आते हैं तो अपने क्षेत्र की साधारण जनता की समस्याओं को जानने के लिए हफ्ते में, 15 दिन में, या फिर महीने में एक बार अवश्य विजिट करें। और हाँ, कोई एक आपका चैम्बर हो जहाँ पे साधारण जनता जो है आपसे मिल पाए। तो मेरी ये राय कैसी है, अगर गलत है या सही, आप लोग बताइएगा। और आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में देखना चाहते हैं ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा।